सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में उपनिषदों पर बात कर रहे हैं। उपनिषद का अर्थ होता है ईश्वर का समीप्य। और उपनिषदों में कठोपनिषद इस समय प्रसंग में कठोपनिषद की चतुर्थ वल्ली में कल तक हमने 14वें श्लोक तक पूरा कर लिया था। आज 15वां श्लोक लेते हैं और इस चतुर्थ वल्ली में ये 15 श्लोक ही हैं, यानी आज चतुर्थ वल्ली इस 15वें श्लोक के साथ कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी तक एक समराइज करते हैं कि क्या अभी तक हम समझा। कठोपनिषद के प्रथम वल्ली में क्या था? यम और नचिकेता संवाद था। यम जिज्ञासु है जो कि, और नचिकेता जिज्ञासु है और यम मृत्यु स्वरूप है। तो नचिकेता मृत्यु के रहस्य को जानना चाहता है क्योंकि वो मृत्यु को उपलब्ध नहीं होना चाहता। ये संवाद है। तो यम से जो है ना, नचिकेता इसी जिज्ञासा को जानना चाहता है। तो सारे प्रलोभन देते हैं यमाचार्य उसको कि कुछ भी मांग ले, धन ऐश्वर्य संपदा भोग विलास की सारी चीज़ें मांग ले, लेकिन ये मत मांग। लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे तो यही चाहिए, मुझे मृत्यु रहस्य को ही जानना है, मुझे मृत्यु को ही जीतना है। अधिक जिद करता है तो फिर यमाचार्य उसको बताना शुरू करते हैं। और बताने में पहले वल्ली में यही है कि प्रभु का स्वरूप भी बताते हैं कि देखिए प्रभु का फिर ऐसा स्वरूप है कि ये देवताओं को जो अभिमान हो जाता है कि देवता क्या है, इस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि ये लोग समझते हैं कि देवता ही सब कुछ हैं। तो यक्ष के रूप में परमात्मा उनके सामने प्रकट हुआ, एक तिनका नहीं हिला सके, न वायु हिला सका, न अग्नि हिला सका, और इंद्र तो गायब ही हो गया। इंद्र आया तो जो है ना, यक्ष भी जो है ना दूसरे रूप में आया, सौंदर्य के रूप में, और लेकिन इनको तब समझ में नहीं आया, तब इनको आभास हुआ। बाद में इनको जब पता लगा तो ये तो यक्ष परमात्मा के स्वरूप में आया था। तो ये तो परमात्मा का शक्तिशाली स्वरूप, यानी कोई उसका तिनका भी नहीं हिला सकता, न अग्नि न वायु न इंद्र, कोई भी नहीं, कुछ नहीं कर सकता, यानी सब सर्वोपरि ईश्वर है। तो पहली वल्ली में हमने ये जाना। दूसरी वल्ली में फिर यमाचार्य इसको बताते हैं कि इसको जानने के लिए श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग। श्रेय मार्ग जो है ना विद्या का मार्ग है, प्रिय मार्ग जो कि अच्छा प्रतीत होता है वो अविद्या का मार्ग है। ये था तीसरी वल्ली में था ज्ञान और कर्म कांड। ज्ञान क्या है, कर्म क्या है। और चौथी वल्ली में आज हम ये श्लोक को कर रहे हैं कि चौथी वल्ली में हम ये समझते आ रहे हैं कि ईश्वर का स्वरूप सभी जगह किस प्रकार से है। एतत्व वो यहाँ है, इसी समय हर क्षण है। तो इस प्रकार से थोड़ी सी समरी हमने समझी। आज देखते हैं 15वां श्लोक में क्या है। यथोदकं शुद्धे शुद्धमसिक्तं ताद्रगेव भवते एवं मुनिर्विजानत आत्मा भवति मो गौतम। इसका भावार्थ है जैसे शुद्ध जल को शुद्ध जल में डाल दें तो वह शुद्ध रहता है, अशुद्ध में डाल दें तो अशुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार शुद्ध आत्मा शुद्ध स्वरूप परमात्मा के साथ मिल जाए तो शुद्ध स्वरूप हो जाता है, और अशुद्ध संसार में मिल जाए तो अशुद्ध स्वरूप हो जाता है। हे गौतम, आत्मा की ऐसी स्थिति है। गौतम यहाँ पे संवाद वही चल रहा है, यम और नचिकेता। तो गौतम कुल को बिलोंग करता था नचिकेता, तो इसलिए इस प्रकार का उसको संबोधन किया है यमाचार्य ने। तो क्या है बता रहे हैं इसमें कि जैसे शुद्ध जल को शुद्ध जल में डाल दें तो दोनों ही जगह शुद्धता है। शुद्ध जल है तो शुद्ध जल में डालेंगे तो शुद्ध ही रहेगा, लेकिन अगर शुद्ध जल को अशुद्ध में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? वो भी अशुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार शुद्ध आत्मा शुद्ध स्वरूप परमात्मा के साथ मिल जाए, ये बहुत अच्छा प्रसंग है। कार्मिक अकाउंट को समझने के लिए शायद इससे बढ़िया प्रसंग
इस वल्ली में नहीं है, तो वो तो शुद्ध स्वरूप हो जाता है। तो क्या है, परमात्मा के मार्ग पर ही चलते ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। अशुद्ध संसार में मिल जाए तो अशुद्ध हो जाता है। सारा स्पष्टता है। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो बुरे संस्कार निर्मित होंगे, बुरे संस्कार निर्मित होंगे तो बुराई की प्रवृत्ति यानी अविद्या के मार्ग पे आप चले जाओगे, और ये कहाँ ले जाएगा आपको कुछ पता नहीं, किन मूढ़ताओं में ले जाए, किन कुसंस्कारों में धकेल दे, किन किन बुरी योनियों में धकेल दे, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए सच बता रहा हूं, समझने के लिए यह है कि अगर ये मनुष्य जन्म मिला है और इस प्रकार के हमको विचार कहीं से मिल रहे हैं, कहीं से झलक मिल रही है, तो इसको ऐसे पकड़ लें, ऐसे पकड़ लें कि जैसे जीवन का इससे मूल्यवान चीज कोई है नहीं। क्योंकि फिर ये कुचक्कर कितना लंबा ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, कहाँ कहाँ फंसोगे, कुछ पता नहीं। ये सौभाग्य से अगर मिला है और ये चीज समझ में आ रही है, क्योंकि सब कुछ फिर कर्मों का खेल है। अगर आप शुद्ध हो, कहते हैं ना संगति का बड़ा फर्क पड़ता है, ये कहावत इससे ले सकते हो। संगति का इतना फर्क पड़ता है कि असंगति में अगर बच्चा हो तो उसमें दुर्गुण आ जाएंगे, और अच्छी संगत में उसको डाल दो तो उसमें बहुत अच्छे संस्कार हो जाएंगे। तो जैसे अशुद्ध जल को भी शुद्ध जल में डाल देंगे तो उसे भी अशुद्ध कर देगा। तो यही इसी प्रकार से हमारे फिर कार्मिक अकाउंट बनते हैं कि अगर आप शुद्ध हो, लेकिन अगर आप गलत मनसा वाचा कर्मणा गलत मार्ग पर निकल गए, किसी भी प्रकार की किसी प्रकार के विकार वृत्ति में फंस के किसी के बारे में गलत सोचने लग गए, गलत धारणाएं बना ली, गलत करने लग गए, गलत चिंतन करने लग गए, ये सब कार्मिक अकाउंट है। फिर ये सब अशुद्धि के भाव हैं। जो शुद्ध बुद्ध चैतन्य है आपका, उसके ऊपर फिर ये अशुद्धि की लेयर जम रही है। इसी को कहते हैं फिर अशुद्ध मन, इसी को कहते हैं फिर कुबुद्धि का मार्ग। सब इसी प्रकार से निर्मित होता चला जाता है। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध बुद्ध चैतन्य है। बस अगर उसकी ये बात समझ में आ जाए कि प्रत्येक व्यक्ति, मैं कहता हूं जब जागे तभी सवेरा, जब ऐसी बात समझ में आ रही है, सुनने को मिल रही है, पता लग रही है, तो हो सकता है कहीं रास्ता है, टेढ़ी मेढ़ी मार्ग है, कहीं इधर उधर भटके हो, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब बात अगर ऐसी समझ में आ रही है तो समझ लो आप शुद्ध आत्मा ही हो। वो सब फिर निष्क्रिय किए जा सकते हैं, लेकिन बात को समझना जरूरी है, समझ में आना आवश्यक है। तो प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध बुद्ध आत्मा है, और ये बात अगर समझ में आ रही है तो फिर हमेशा शुद्ध मार्ग पर ही चलो, अशुद्धि के मार्ग को फिर अपनाओ मत। और शुद्धि का मार्ग क्या है? शुद्धि का मार्ग यही है, शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों को सुनना, सत्संगों को सुनना, समझना, उसके अनुसार आचरण में लाना, साधनरत रहना, और अपने मूल लक्ष्य को जानना कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, मैं अगर आत्मा हूं तो मुझे उसका अनुभव अभी तक हुआ कि नहीं। हमेशा इस जिज्ञासा को बनाए रखना, क्योंकि इस उपनिषद का तो अभी तक तो सारी यही है। क्योंकि नचिकेता जिसको यमाचार्य समझा रहे हैं ये सारी चीजें, वो मृत्यु से तो बचना चाहता है। तो मृत्यु से अगर बचना है तो हमेशा इस बात की जिज्ञासा रखो कि मैं अगर शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं तो अभी तक मैं उसकी अनुभूति कर पाया हूं कि नहीं। मेरा जो मन इधर उधर भटकता है, भागता है, हर समय मुझे तृष्णाओं में फंसाना चाहता है, वो इस अनुभूति से भी गुजरा है कि नहीं, उसने इसका शेल्टर लिया है कि नहीं, उसने इसको अभी स्वीकारा भी है कि नहीं। मैं कहता हूं स्वीकार भाव भी नहीं आता। स्वीकार भाव देखो, जज करो कि स्वीकार भाव आया है कि नहीं, कि वास्तव में मैं उस मूल स्वरूप को जानने का प्रयासरत हूं या नहीं। तो इसके मार्ग यही है, धार्मिक पुस्तकों पढ़ना, चिंतन करना, धार्मिक विचारों को सुनना, हर समय
पॉजिटिव साइड ही सोचना, प्रकृति को भी जो है ना सौंदर्य को निहारना है कि प्रकृति के सौंदर्य को निहारना शुरू करो। हर जगह प्रकृति जो है ना अपना सौंदर्य बिखेर रही है। कई ऐसे माहौल में जहाँ पे ऐसी सुंदरता नहीं नजर आ रही तो शाम के समय आकाश की तरफ देख लो, इन चांद तारों को देख लो, कितना सुंदर बिखेर रखा है, विशालता कितनी है। तो यहाँ पे अभी तक समझने के लिए यह है कि अशुद्धि के मार्ग को छोड़ना है, क्योंकि अशुद्धि के मार्ग पे गए तो वही आपके जो है ना अधोगति का कारण होता है, और शुद्ध बुद्ध के शुद्धता के मार्ग पर गए तो वह आपकी आत्मिक उन्नति का कारण होता है, स्व की जागृति का कारण होता है, स्व के लक्ष्य को जानने का, प्राप्त करने का कारण होता है। मुझे उम्मीद है इसके साथ ही ये चतुर्थ वाली आज समाप्त होती है। ये चर्चा बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।